अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला 4 हुए, अब 5वां देखते हैं। यह 5वां है आपके पर्पज। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। यानी यह कंजंक्शन जो है उद्देश्य का बोध कराता है। इस कंजंक्शन का यूज करते समय थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा। क्या सावधानी है कि पहले समझ लीजिए कि उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य का मतलब मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि अच्छे नंबर ला सकूँ। वह बहुत बढ़िया खेती करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सके। तो इसमें 3 कंजंक्शन है, 4 कंजंक्शन, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। इन तीनों का अर्थ जो है ताकि होता है और लेस्ट का अर्थ जो है कहीं ऐसा न हो कि। तो ध्यान रखिएगा कि सो दैट और इन ऑर्डर दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। यानी मे या माइट का प्रयोग करने का मतलब दोनों नहीं कर देंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में वाक्य होगा तो मे का और पास्ट टेंस में होगा तो माइट का। तो सो दैट तथा इन ऑर्डर दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग करते हैं। दूसरा उसमें है लेस्ट, अगला है। तो लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। उसके साथ लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाएगा। यह ध्यान रखिएगा कि ये आपके सिंटैक्स के भी रूल्स हैं जो आपको पढ़ना है। SYNTAX सिंटैक्स के भी रूल्स अब इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड है। तो ध्यान में रख के चलिएगा कि सो दैट तथा इन ऑर्डर दैट के साथ जो है आपके मे या माइट का प्रयोग किया जाता है और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। आते हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। वॉक केयरफुली, संभल कर चलिए, ठीक है। अदरवाइज, अन्यथा, वरना, यू विल फॉल, वरना गिर जाएंगे, है ना। तो होगा क्या, वॉक केयरफुली, संभल कर चलिए, वरना की जगह लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू। अब देखो यहाँ पे विल है, विल को हटा करके यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, यू शुड फॉल, या फिर डबल एल, सॉरी, यू विल फॉल, ठीक है। एक और देख लीजिए, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही वांटेड टू पास, यह उद्देश्य को दिखा रहा है, ही वांटेड टू पास। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट, अब सो दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग है तो ही के साथ माइट का प्रयोग, पास। क्यों माइट का प्रयोग होगा, क्योंकि यह पास्ट टेंस में है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग और आपके सो दैट तथा इन ऑर्डर दैट के साथ जो है आपके मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है 6ठा, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब आप सभी लोग जान रहे हैं, तुलना, यानी तुलनात्मक। कंपैरिजन तुलनात्मक स्थिति का बोध कराता है। तुलना जान ही रहे हैं कि दो समान चीज़ों में होता है, दो समान गुणों में होता है, दो समान व्यक्तियों में होता है, अर्थात समान चीज़ों की तुलना की जाती है, ठीक है। तो देन यू ऑल नो, से ज़्यादा, सो एज, इतना उतना, एज इतना उतना, दोनों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एज नीचे है ना, एज का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में और सो एज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो ये जो है आपके कंपैरिजन डिनोटिंग जो है, ये देन और सो एज और एज इतना जो है आपके कंपैरिजन डिनोटिंग है। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल।
राधा इज ब्रेव, राधा बहादुर है। रेखा इज इक्वली ब्रेव, रेखा भी उतनी ही बहादुर है। यही दोनों अफर्मेटिव है तो एज का प्रयोग किया जाएगा। तो रेखा इज एज ब्रेव एज, यहाँ पे देखो डॉट डॉट है तो इन दोनों के डॉट डॉट के बीच में एडजेक्टिव रखा जाएगा, ठीक है ना। तो राधा इज एज ब्रेव एज, सॉरी, रेखा इज एज ब्रेव एज राधा। फिर एक और देख लीजिए, रवि इज इंटेलिजेंट, रवि बहादुर है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं उससे कम बहादुर हूँ। यानी एक ज़्यादा है और एक कम, एक ज़्यादा और एक कम, अर्थात कम और ज़्यादा की स्थिति में देन का प्रयोग किया जाता है। तो रवि इज कंपैरेटिव है तो मोर हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट देन आई। तो यह जो है कंपैरिजन डिनोटिंग कंजंक्शन है। कंपैरिजन डिनोटिंग कंजंक्शन जो है आपके देन है और सो एज है और एज है। सो एज का प्रयोग निगेटिव में होता है और एज का प्रयोग अफर्मेटिव में, देन का जो है कम या ज़्यादा की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक, 6 टॉपिक हो गए हैं, ये छठा था आपका। अब हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां जो है रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणाम, रिजल्ट जो है परिणाम। अब देखते हैं शो दैट। अब देखो सो और दैट डेट है, यह सो का मतलब होगा सो के साथ एडजेक्टिव आएगा और दैट के साथ क्लॉज आएगा, ध्यान रखिएगा। सो के साथ एडजेक्टिव और दैट के साथ क्लॉज आएगा, जिसका अर्थ होता है इतना की। सो दैट का मतलब इतना की। देख लीजिए, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कुड नॉट बाई अ कार, वह कार नहीं खरीद सकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, तो ही वॉज सो पुअर, ही वॉज सो पुअर, ठीक है ना। यहाँ पर ही वॉज सो पुअर, ही वॉज सो पुअर दैट, दैट हो गया ही कुड नॉट बाई अ कार। तो ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई अ कार। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ही वॉज वेरी टायर्ड, he could not move further। तो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा he was so tired that he could not move फर्दर, ठीक है ना। तो आपके दो एग्जाम्पल हो गए। अब अगला जो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभासी, विरोधाभासी। विरोधाभासी क्या होता है, जैसे एक पॉजिटिव गुण हो, एक निगेटिव गुण हो। पॉजिटिव और निगेटिव गुण होने का मतलब क्या है कि जैसे वह गरीब है, ईमानदार है। गरीब और ईमानदार दोनों पॉजिटिव निगेटिव गुण है। वह अमीर है लेकिन नाखुश है, तो अमीर और नाखुश ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव गुण हो गए। तो कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभासी है। इसमें दो, आल्दो और इवन इफ, दो मतलब भी होता है। यद्यपि, आल्दो मतलब भी होता है यद्यपि, और इवन इफ का मतलब भले ही। इवन इफ का मतलब भले ही। तो अब देखिए, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है, ही इज़ ऑनेस्ट, ईमानदार है। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, हालांकि वह गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है। तो ऑल्दो ही इज़ पुअर
एक हो गया। अब देखो, यह पॉजिटिव, यह निगेटिव है तो यह पॉजिटिव है। कंट्रास्ट एक दूसरे के विषम विरोधाभासी। ही इज ऑनेस्ट। एक और देख लीजिए, ही इज रिच, यह पॉजिटिव है तो ही इज नॉट हैप्पी निगेटिव है। तो ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, आल्दो, है ना, आल्दो ही इज रिच कमा ही इज नॉट हैप्पी। ये रहा आपके 8वां। अब 9वां, आपने 8वां में कंट्रास्ट डिनोटिंग देखा, अब 9वें में क्या देख रहे हैं, मैनर। मैनर का मतलब होता है ढंग, विधि, तरीका, यानी मेथड। मैनर को बोलते हैं मेथड, मैनर। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो कि। एज दो मतलब भी होता है वही अर्थ, मानो कि। एज, जैसा कि लोग कहते हैं जैसा मैं कहूँ वैसा करो, ठीक है ना। अब ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह बड़ी बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही सीम्ड टू बी अ फॉरेनर, वह विदेशी मालूम पड़ता था, तो वह ऐसी बढ़िया अंग्रेजी बोलता था मानो कि वह विदेशी हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके जो आपके क्या बोलते हैं माइनर डिनोटिंग कंजंक्शन है, उनके साथ हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं लिख रहा हूँ, पहले इतना समझ लीजिए कि ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली एज इफ ही वेयर अ फॉरेनर। यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एज इफ या एज दो के साथ सबजंक्टिव मूड में, सबजंक्टिव मूड में वेयर का प्रयोग करते हैं। सबजंक्टिव मूड जब होते हैं तो उसमें हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। तो एज इफ तथा एज दो के साथ जो है वेयर का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली एज इफ ही वेयर अ फॉरेनर। तो ये जो वाक्य हैं आपके सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए। आपने जो है नाउन क्लास पढ़ा, एडजेक्टिव क्लास पढ़ा, एडवर्ब क्लास पढ़ा। आज आपने एडवर्ब क्लास पढ़ लिया। आपके सिंथेसिस जो है आज कंप्लीट हो गए। अब आपको करना क्या है कि आपके ग्रामर की बुक में जो है पीछे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, वह बोर्ड के एक्सरसाइज दिए हुए हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, उसको आप कीजिएगा। जो नहीं आएगा कमेंट में डालते जाइएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है अब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।